कभी भी कोई भी बर्ड या जावा स्पैरो कभी भी मत ख़रीदें अगर आपको इस तरीके से बेचा जा रहा है, वरना आपका ऐसा नुकसान होगा कि जिसकी भरपाई सारी ज़िंदगी नहीं हो सकेगी। दोस्तों, जावा स्पैरो की जो प्राइस थी वो दावा किया जा रहा था कि मार्केट में बढ़ चुकी है। ख़ास तौर पर फ़ोन जावा जो है वो 10,000 पर जाएगी। दोस्तों, मैं जो वीडियो यूट्यूब पर खोलता हूँ मेरे पास यही वीडियो आती है कि फ़ोन जावा 10,000 पर जाएगी, फ़ोन जावा 10,000 पर जाएगी। अरे भाई, कैसे जाएगी? जा ही नहीं सकती। इसकी वजह क्या है ज़रा समझिएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको 4 प्राइसेस बताई थी कि बड्स की ये हो सकती है: एक्चुअल प्राइस, बढ़ी हुई प्राइस, गिरी हुई प्राइस और फेक प्राइस। फ़ोन जावा की जो है वो फेक प्राइस बनाकर मार्केट में पेश किया जा रहा था कि फ़ोन जावा जो है वो 7,000 पे पहुंच चुकी है और अब 10,000 पे जाएगी। दोस्तों देखें, पहली बात तो ये है कि जब भी आप किसी बर्ड के रेट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, रेट कौन बढ़ा रहा है? रेट बढ़ा रहे हैं ब्रोकर और ट्रेडर, और इनके साथ मिल चुके हैं दोस्तों ख़ास तौर पे ब्रीडर और हमारे यूट्यूबर हजरात। अच्छा दोस्तों, ट्रेडर कैसे मिला? ट्रेडर वो होता है जो परिंदा ख़रीदता है ब्रोकर से, या ब्रोकर परिंदा ख़रीद कर ख़ुद बेच रहा होता है। इनको आप ट्रेडर बोलें या ब्रोकर बोलें, बस ये समझ लें कि सस्ते में लोगों से उठाना और महंगा करके बेचना। अब ज़ाहिर है इनकी कोई सुनेगा नहीं, तो ये यूट्यूबर्स को बुलाते हैं अपनी प्रमोशन के लिए। देखें, अगर तरीके से काम कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन झूठ बोल के मार्केट को उठाना बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये जो ख़रीदारी कर रहे हैं वो ये कम रेट पे ही कर रहे हैं। अगर रेट बढ़े हैं, रेट अगर 7,000 पे पहुंचा है तो आप ख़रीदारी भी फिर 5,000 के हिसाब से करो, 4,000 के हिसाब से तो कम से कम करो ही, लेकिन आप कर रहे हो ख़रीदारी 3,000 के हिसाब से। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यूट्यूबर भी इनके साथ मिल चुके हैं, जो कि जाके सेटअप कवर कर रहे हैं 2-3 हज़ार रुपये के लिए, और बड़ा चढ़ा के तारीफ़ कर रहे हैं उनके परिंदों की, जबकि वो किसी से ख़रीदा हुआ माल होता है। ना माँ बाप का पता होता है, ना ब्लड लाइन का पता होता है उसमें, और सारी मोटी मोटी जावा आपको वीडियोज़ में देखने को मिलेंगी जो कि ऑलरेडी ब्रीड करी हुई होती हैं। उनको आप करीब से देखेंगे, आपको नाखून भी बड़े नज़र आएंगे, जिससे पता चलता है कि इनकी एज ज़्यादा है, जबकि बेचे जा रहे होते हैं रेडी टू ब्रीड बोलकर। और एक और मज़े की बात दोस्तों, मैंने एक वीडियो देखी जिसमें ब्रोकर से यूट्यूबर पूछता है, भाई कितने की दे रहे हो? फ़ोन जावा का जोड़ा कितने का है? वो बोलता है 7,000 का है, लेकिन आपके व्यूअर्स को देंगे 5,000 में, जबकि दोस्तों उस टाइम पे रेट चल रहे होते हैं 4,000 रुपये। तो आगे से यूट्यूबर बोलता है, अरे वाह यार, आप 2,000 रुपये का हमारे व्यूअर्स को डिस्काउंट भी दे रहे हो। अब दोस्तों ये चीज़ आप ज़रा देखें कि रेट बढ़े हुए नहीं है मार्केट में, ये यूट्यूबर को भी पता है, लेकिन वो इस तरीके से कर रहा है क्योंकि वो अपने सब्सक्राइबर्स के साथ मुखलिस नहीं है। दोस्तों, रेट बढ़ाने का सबसे आसान बहाना इस टाइम मार्केट में चल रहा है कि ये कराची का माल है। कराची का माल बोल के कि आप 7,000 का बेचोगे, जबकि 7,000 के तो रेट ही नहीं है भाई, क्यों गरीब को फंसा रहे हो? कराची का माल आपको महंगा मिलेगा, और जो जावा आपको सस्ती मिल रही है वो तो पंजाब साइड की है या किसी और शहर की है। ये भी दोस्तों मंजन चल रहा है, ये भी यूट्यूबर हजरात ही कर रहे हैं। दोस्तों, जावा के रेट क्यों नहीं बढ़े? फ़ोन जावा के ख़ास तौर पे क्यों नहीं बढ़े रेट? दोस्तों मैं आपको वजह बताता हूँ। सबसे बड़ी वजह, लालूखेत बर्ड्स मार्केट नहीं लगी थी इस संडे को। इस संडे 17 अगस्त को मार्केट नहीं लगी। पुलिस वालों ने डंडे मार मार के लोगों को भगाया है, क्योंकि ये रोड घिर के खड़े हो जाते हैं। इनको इतनी बार समझाया है, बहुत वीडियोज़ में मैं बोल चुका हूँ कि भाई लोगों की आबादी है, लेडीज़ का भी आना जाना होता है, आबादी वाली जगह है, इस तरीके से आप ना करो, जगह को क्लियर रखो, गाली गलोच ना करो, वहाँ पे जो है वो कचरा नहीं करो, क्योंकि देखो ये चीज़ गलत हो जाती है। फिर अगर आप जगह घेर के खड़े हुए हो तो ये गलत है। आप जो साइडों पे खड़े हो, ठीक है, आप पूरी मार्केट है, आप आगे तक खड़े हो सकते हो, लेकिन नहीं, एक ही जगह पे सारे खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं और पुलिस वालों को मजबूरन लोगों को हटाना पड़ता है। नुकसान किसका होता है? हमारी गलतियों की वजह से गरीब का होता है, जो बेचारा कुछ 2 पैसे कमाने के लिए आता है, रोज़ी कमाने के लिए आता है, उस बेचारे का भी नुकसान होता है कुछ लोगों की गलतियों की वजह से। अच्छा, मार्केट ना लगने की वजह से रेट क्यों नीचे जाएगा? ये बात बहुत ज़रूरी है, बहुत से लोगों को नहीं पता, ना समझ में आती है। दोस्तों, इसकी वजह ये होती है कि जब मार्केट नहीं लगती, माल जो है वो हज़ारों की तादाद में लालूखेत मार्केट में बिकता है। अगर वो नहीं बिकेगा तो ऑटोमेटिकली रेट नीचे जाएगा, जबकि हमारे जहन से हमें ऐसा लगता है कि मार्केट अगर नहीं लग रही तो ऑनलाइन सेल परचेजिंग ज़्यादा होगी, रेट जो है वो मनमाना रेट होगा, रेट मज़ीद ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो फिज़िकल मार्केट है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। जब फिज़िकली माल सेल नहीं होगा, ज़्यादा तादाद में नहीं होगा, तो ऑनलाइन पे रेट नीचे आएंगे, लाजमी सी बात है। यानी जब मार्केट नहीं लगेगी फिजिकल तो रेट नीचे गिरता है बर्ड का। कराची में होने वाली बारिशों से दूसरा नुकसान ये हुआ कि अब जो है वो ऑनलाइन सेल परचेजिंग में मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि बर्ड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर होना है, आपने ख़ुद कहीं जाके बर्ड परचेज़ करना है। बारिशों में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से दोस्तों मज़ीद रेट गिरेगा। आप ये ना सोचें कि जावा के रेट जो है वो ऊपर जाएंगे, 10,000 को टच करेंगे। मेरे ये समझ में नहीं आता कि कोई भी यूट्यूबर या कोई भी क्रिएटर कैसे गारंटी दे सकता है कि इतने तक रेट जाएगा। मैंने भी दोस्तों अपनी वीडियो में यही बोला था, पिछली वीडियो में, कि 7,000 तक फ़ोन जावा के रेट जाने का मुझे चांस नज़र आ रहा है।
वो भी मैंने बोला था कि चांस नज़र आ रहा है, मैं दावा नहीं कर रहा, क्योंकि भाई मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता किसी चीज़ की, सीधी सी बात है। अगर कोई हर वीडियो में ये बात आके बोलेगा तो उसको चाहिए फिर एग्रीमेंट साइन करा ले अपने सब्सक्राइबर्स के साथ कि अगर वो 5-6 हज़ार में ख़रीदारी करता है और अगर रेट नीचे भी चला जाता है फिर भी वो उससे 8 हज़ार में ख़रीदारी करेगा कम से कम। क्योंकि देखिए आपने दावा इतना बड़ा किया है तो फिर आपको ज़िम्मेदारी भी लेनी चाहिए, या तो आप दावा नहीं करें। अच्छा दोस्तों, बहुत अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि मैं भी चाहता हूँ कि रेट बढ़ें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है, जब तक रेट बढ़ेंगे नहीं जब तक लोगों को फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जब तक बच्चा महंगा नहीं बिकेगा, पट्ठा महंगा नहीं बिकेगा, कुछ फ़ायदा लोगों को नहीं होगा। तो प्रॉफिट लवबर्ड में क्यों नहीं रहा? क्योंकि बच्चों के रेट नहीं है। अगर जावा में भी ऐसा होगा तो बंदा क्या ही कमाएगा। तो मैं भी चाहता हूं कि रेट बढ़े, लेकिन फेक तरीके से रेट ना बढ़ाए जाएं, जो कि इस बार हुआ है। इस चीज़ को मैंने भी शुरू से एक्सपोज किया है, और भी 3-4 यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई, जबकि वो खुद भी ब्रीडर हैं, उनके पास भी फ़ोन जावा लगी है, लेकिन उन्होंने जो है वो हक़ की और सच की बात करी। उनको मेरी तरफ से सैल्यूट है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर आप आर्टिफिशियल रेट लेकर मार्केट में आओगे तो गरीब का नुकसान होगा, जो कि मैं नहीं चाहता। लास्ट बात मैं क्लियर करता चलूँ ताकि कोई भी गलत फहमी ना रहे। भाई मैं आपको ये भी नहीं बोल रहा कि आप जावा ना ख़रीदो, ना लगाओ। मैंने आपको बताया है कि बर्ड्स के एक्चुअल रेट्स को समझा करें और इस चीज़ पर रिसर्च किया करें कि कहीं फेक रेट्स तो नहीं है। अगर आप ये बात जानना चाहते हैं डिटेल में आपको कैसे पता चलेगा, तो मेरी पिछली वीडियो को जाकर देखें जिन दोस्तों ने नहीं देखी। क्योंकि अगर आपको सही टाइम पर प्रॉफिट चाहिए तो आपको परिंदा ख़रीद के बड़ी जगह पर छोड़ना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर इन्हीं चक्करों में लगे रहेंगे तो फिर आप काम कैसे करेंगे मेरे भाई? परिंदा ख़रीद के छोड़ना पड़ेगा, ब्रीड लेनी पड़ेगी, जब भी जाके कुछ फ़ायदा होगा। देखिए सिंपल सी बात है, आपको पता है कि इस बर्ड के रेट ऊपर भी जाते हैं, इस बर्ड्स के रेट गिरते भी हैं। तो आपके पास जब बर्ड मौजूद होगा जब भी तो आप काम करेंगे। जब बर्ड के रेट ज़्यादा होंगे तो आप बेचने पर फोकस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको फ़ायदा हो। जब रेट नीचे होंगे तो आप ख़रीदने पर फोकस करेंगे। तो इसी तरीके से तो काम चलता है। और आपके पास बर्ड लगा हुआ है, वो ब्रीड कर रहा है, मशीनें आपके पास तैयार हैं। तो दोस्तों इस चीज़ पर काम करें, इस चीज़ की तरफ आएँ, ज़रा सोचें कि आपको करना क्या है और किस तरीके से करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। अगर किसी भाई को सेटअप की कवरेज करवानी हो, प्रमोशन करवानी हो, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके सेटअप की कवरेज मैं कर दूंगा। और जो दोस्त मेरी वीडियो फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर देख रहे हैं, वो यूट्यूब पर जाके ख़ास तौर पर शाजू बर्ड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।